नमस्कार दोस्तों। दुनिया में 16 कलाओं के अवतार के रूप में केवल एक ही व्यक्ति को जाना जाता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, क्या आपने कभी जानने का प्रयत्न किया है कि भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा जाता है? और आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है कि 16 कलाएं होती क्या है? तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा जाता है, इसके बारे में सारी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अवतारी शक्तियों के सामर्थ्य को समझने के लिए कलाओं को आधार मानते हैं। कला को अवतारी शक्ति की एक इकाई माने तो श्री कृष्ण 16 कला के अवतार माने गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार 16 कलाओं में अवतार की पूरी सामर्थ्य खिल उठती है। अवतारों में श्री कृष्ण में ही यह सभी कलाएं प्रकट हुई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न और युग पुरुष के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं में प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से परिपूर्ण थे। दूसरी कला के रूप में भू अचल संपत्ति को स्थान प्राप्त है। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता हो, पृथ्वी के एक बड़े से भूभाग पर जिसका अधिकार हो और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हो, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी को बसाया, इसलिए यह कला भी उनमें मौजूद थी। तृतीय कला के रूप में यश, प्रसिद्धि और कीर्ति को स्थान प्राप्त है। जिसके मान सम्मान और यश की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हो, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। लोग सहर्ष श्री कृष्ण की जयकार करते हैं। चौथी कला का नाम इला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद थी। पुराणों में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियाँ भी कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थी। पांचवी कला का नाम है आनंद। आनंद का अर्थ होता है लीला। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की सभी घटनाएं रोचक और मोहक थी। इनकी लीला की कथाएं सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठवीं कला के रूप में सौंदर्य को माना गया है। जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिनके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वह छठी कला से संपन्न माने जाते हैं। भगवान राम में यह कला मौजूद थी। कृष्ण भी इस कला से परिपूर्ण थे। कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल कृष्ण को मोहिनी छवि को देखकर हर्षित हो उठता था। गोपियाँ कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थी और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। सातवीं कला का नाम विद्या है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला मौजूद थी। कृष्ण वेद, वेदांग के साथ ही युद्ध और संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति में भी कृष्ण सिद्धहस्त थे। आठवीं कला के रूप में पारदर्शिता को स्थान मिला है। जिनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वह आठवीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं। उनके लिए न तो कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। उन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। नौवीं कला का नाम है प्रेरणा। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय की पताका लहराई। इस कला के माध्यम से लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य को आसानी से भेदन कर सकते हैं।
10वीं कला के रूप में ज्ञान और विवेक को स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो कि 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना हो, यह कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है। 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के युद्ध में भले ही कृष्ण ने अपने हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन जरूर किया। 12वीं कला का नाम है योग। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण हैं। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। इसके साथ ही योग के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के मृत पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। 13वीं कला के रूप में विनय को स्थान मिला है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन उनके हाथों में है, फिर भी उनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं के पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को दे देते हैं। यह कृष्ण की विनयशीलता है। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ श्री कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा? श्री कृष्ण निसंकोच कह देते हैं, यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ श्री कृष्ण रिश्ते की डोर में बंधकर शिशुपाल की माता यानी अपनी बुआ से झूठ नहीं बोलते। इसी प्रकार अश्वत्थामा वध के समय भी कृष्ण युधिष्ठिर से ऐसा झूठ बुलवाते हैं जो सत्य की सीमा में है और जिसके बोलने से युधिष्ठिर असत्य बोलने के पाप से भी बच जाते हैं। 15वीं कला का नाम आधिपत्य है। इस कला का तात्पर्य है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास भी दिलाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का प्रयोग किया है, जिसका एक उदाहरण मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना था। भगवान श्री कृष्ण में अंतिम और 16वीं कला के रूप में अनुग्रह या उपकार विद्यमान है। बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण को कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन जो भक्त पूर्ण रूप से श्रद्धा युक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। अब तक हुए अवतारों में मत्स्य, कश्यप और वराह में एक एक कला, नरसिंह और वामन में 2-2 कला और परशुराम में 3 कलाएं विद्यमान थी। राम 12 कलाओं के अवतार माने जाते हैं और श्री कृष्ण 16 कलाओं के। बुद्ध सहस्त्रार सिद्ध अवतार थे। माना जाता है कि भावी अवतार कल्कि भगवान 24 कलाओं से संपन्न रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 16 कलाओं की जानकारी मिल गई होगी और भगवान श्री कृष्ण में ही केवल 16 कलाएँ थी, इस बात की भी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उन पर भी हम वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कारण और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद।